हाय, मैं हूँ दीपिका जोशी, नागपुर, महाराष्ट्र से। आप इस वक्त हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीपिकाज़ गार्डन पर। यहाँ मैं साझा करती हूँ अपने सभी ऑर्गेनिक गार्डनिंग के एक्सपीरियंस अपने चैनल और वीडियोस के माध्यम से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है तुलसी के पौधे। जी हाँ, जुलाई का महीना करीब है, बारिशें शुरू हो गई हैं, मौसम में बहुत अच्छी गर्मी और नमी दोनों है। तो ये वक्त है जो सबसे खास पौधा होता है हमारे बगीचे का, उसे लगाने का, यानी तुलसी जी का पौधा। अब तुलसी जी का पौधा कितना मेडिसिनल वैल्यू रखता है ये मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वाकई में बहुत काम की चीज़ है। जैसे मौसम सर्द गर्म होने लगेगा, तुलसी का पौधा हमारे खाने में, चाय में शामिल होता जाएगा और ये काफ़ी हद तक हमें काफ़ी सारी छोटी बड़ी बीमारियों से भी दूर रखता है। तो इसे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कुछ खास चीज़ें तुलसी जी को लगाने को लेकर, कि आप घर पर बहुत जल्द और आसानी से इस पौधे को कैसे ग्रो करें। सबसे पहली बात, जुलाई और जून का महीना तुलसी उगाने के लिए ज़रूरी क्यों है? बहुत सिंपल है। बारिशें शुरू होने हो गई हैं, इस वक्त मौसम गर्म भी है और नमी वाला भी है। ये जो उमस जनरेट होती है, हर बीज को जर्मिनेट करने में मदद करती है। तो तुलसी के पौधे और उसके बीज से जुड़े जर्मिनेशन के लिए ये बहुत सपोर्टिव है। तुलसी का पौधा बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यू रखता है, तो गार्डन में इसको उगाना यानी आपको काफ़ी हद तक बहुत सारे कीड़ों से दूर रखना, इस पे आने वाले फूलों पर बहुत सारे पॉलिनेटर्स आते हैं तो उनको बुलाना, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप जून जुलाई के महीने में तुलसी का पौधा उगाएंगे बीज से, तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। ये फटाफट जर्मिनेट हो जाएंगे और बारिश के पानी में मौजूद नाइट्रोजन और बाकी पौष्टिक चीज़ों की वजह से तुलसी का पौधा बहुत जल्दी ग्रो करेगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब इसको उगाने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, तुलसी का पौधा बीज से उग जाता है, कटिंग से उग जाता है, और नेचुरली अगर आप सीड स्प्रेड करते रहते हैं या घर में आपका पौधा है तो वो भी अपने सीड गिराएगा और ये ग्रो हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे आसान प्रोपगेशन कौन सा है? कटिंग का प्रोपगेशन एक कटिंग के टाइमलाइन के हिसाब से इजी है, पर उसे टाइम लगता है। पर जो सबसे जल्दी ग्रो होगी वो है सीड प्रोपगेशन। सीड आप स्प्रेड कीजिए और ये बहुत क्विक रिजल्ट देती है और बहुत जल्दी ग्रो करती है। मैंने अपने बगीचे में अलग अलग एरिया में बीज स्प्रेड किए हैं ताकि इनके पौधे उगे, पॉलिनेटर्स को बुलाने के लिए और दूसरी भी खास चीज़ों के लिए जो मैं आपसे वीडियो में शेयर करती हूँ। तो अगर आप इसे उगाना चाहते हैं तो सीड से उगाइए, ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। बीज से उगाने की दो से तीन तरीके हैं। पहला तो आप आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेनर में, यानी जिसमें आपके कोई पौधे बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं, उनकी मिट्टी को हल्का सा ऊपर से एक लेयर हटाइए और सारे सीड्स वहाँ स्प्रेड कर दीजिए। देन उस लेयर को कवर कर दीजिए। बारिश का पानी मिलने से वो ऑटोमेटिक वहाँ जर्मिनेशन लेना शुरू कर देगी। दूसरी चीज़, आप सीडलिंग ट्रे में ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो एक एक बीज को सीडलिंग ट्रेज में स्प्रेड करके उसके कोकोपीट का सॉइल लेकर उसे ग्रो कर सकते हैं, ये भी इजीली हो जाएगा। पर जो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा वो यही है कि आपके बगीचे में अगर आप ज़मीन में गार्डनिंग करते हैं तो ज़मीन में या किसी ऐसे कंटेनर में जिसमें ऑलरेडी हेल्दी प्लांट ग्रो हो रहे हैं, वहाँ आप इनके बीज फैला दीजिए और फिर इसे ग्रो कीजिए। ये बहुत जल्दी जर्मिनेट ले लेगी। इसके लिए कोई स्पेशल सॉइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सीडलिंग ट्रे के लिए आप कोकोपीट लीजिए, नहीं तो नॉर्मल गार्डन की मिट्टी जो आपके पौधों की है, बस वही काफ़ी है, ये उसी से जर्मिनेट हो जाएगी। पौधा तैयार होने के बाद अब बारी आती है उसको शिफ्टिंग की। कैसे पहचानेंगे कि अब शिफ्ट करना है? सिंपल है। किसी भी सीड को जब हम ग्रो करते हैं तो उसकी सीडलिंग 2 से 3 इंच जितनी बड़ी होती है और उसके बाद हम उसे शिफ्ट करते हैं मेन कंटेनर में, यानी 4 से 5 पत्तियां उस पर आनी चाहिए, तब वो रेडी है शिफ्टिंग के लिए। तो सीडलिंग ट्रे तो बहुत इजीली आप निकाल के उसे लगा देंगे। ज़मीन में लगी है तो आप वहाँ से उसे उठाएंगे जड़ सहित, कम से कम जड़ टूटे, और आप उसे मेन जगह पर शिफ्ट कर दें। आप चाहे तो अपने ऑलरेडी जिन कंटेनर्स में उसे ग्रो करना है उसी में डायरेक्ट सीडलिंग भी कर सकते हैं। अब मिट्टी के लिए एक सिंपल सी चीज़ मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी। जब भी तुलसी को उगाने के लिए मिट्टी बनाएं तो बहुत स्पेशल सॉइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप आपके गार्डन की मिट्टी 2 भाग खाद, 2 भाग रेत और थोड़ी सी नीम खली, इन चीज़ों को मिलाइए और इसे लगा दीजिए। बहुत आसानी से तुलसी इस प्रपोर्शन में ग्रो होगी बिना किसी परेशानी के। सीड लगाएंगे या पौधा ग्रो करेंगे, इंपॉर्टेंट होता है सनलाइट का रोल। देखिए, बारिश में सनलाइट बारिश की मर्जी से आती है, वो इट्स ओके है, पौधों को प्रॉब्लम नहीं होती। पर जब भी धूप निकले तब तुलसी के पौधे को धूप ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे धूप देंगे तो अगर कृष्ण तुलसी है तो उसका ब्लैक कलर डेवलप होगा, रामा तुलसी है तो उसके पत्ते बड़े होंगे, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। मैं आपको अपनी तुलसी के कुछ इमेजेस दिखा रही हूँ। मेरी तुलसियाँ बहुत हेल्दी रहती है क्योंकि ये ऐसी जगह पर लगी है जहाँ
6 से 8 घंटे की कंटिन्यू धूप आती है। धूप तुलसी के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा धूप उतना हेल्दी पौधा, पत्ते में उतनी अच्छी खुशबू, पॉलिनेटर्स भी उतने ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि फूल बहुत अच्छे बनते हैं। तो बेस्ट चीज़ होती है सनलाइट। सनलाइट ज़्यादा रखनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है तुलसी के मामले में। तुलसी के पौधे को घना करने की सबकी इच्छा होती है क्योंकि ये पौधा मेडिसिनल और स्पिरिचुअल दोनों वैल्यू रखता है। सिंपल है। अब हमारे यहाँ एक आदत है, हम लोग तुलसी की टिप तोड़ लेते हैं क्योंकि हम उसका चाय में यूज़ करते हैं, हम भगवान को चढ़ाते हैं। बहुत सारे रीज़न है तुलसी को यूज़ करने के। तो मैं एक सिंपल सी चीज़ अपनाती हूँ, मैं तुलसी के टिप्स को कट करते रहती हूँ और ये मेरा रोज़ का काम है। मतलब जहाँ कुछ नया ग्रो होता है मैं उसे कट कर देती हूँ, वो वहाँ से बुशी होना शुरू हो जाती है क्योंकि तुलसी की स्पेशलिटी, आप जहाँ कट करोगे वहाँ उसके नोड से दूसरे नए ब्रांचेस डेवलप होना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से तुलसी धीरे धीरे बुशी होने लग जाएगी। अगर आपने पहले फूल आने दिए तभी भी उसकी ग्रोथ रुक सकती है। तो फूल आ गए उसके बाद उसे हटाती जाइए। उसकी जो मंजरी होती है जिसमें सीड पॉड डेवलप होते हैं उन्हें शुरुआत में बनने मत दीजिए। जब तक आपको चाहिए उस लेवल तक पौधा घना ना हो जाए तब तक जितनी पिंचिंग करेंगे उतना बुशी होता जाएगा तुलसी का पौधा। इस दौरान आपको रेगुलर वाटरिंग करनी है। अगर बारिश का सीज़न है तो करने की ज़रूरत नहीं, बारिश के भरोसे से छोड़ दीजिए। पर बारिश नहीं है, धूप निकली है, तेज़ मिट्टी सूख रही है, तब आप उसे पानी दीजिए। जी हाँ, सिंपल तरीका है मिट्टी की केयर का। पिंचिंग करके आप उसे बुशी बनाइए और रेगुलर वाटरिंग वो काम है जब आपको लगता है कि मिट्टी सूख रही है, अब पानी देने की ज़रूरत है, तब तुलसी में पानी दीजिए। कि जब भी आप तुलसी का पौधा अपने घर पर लगाएं उसके पास अगरबत्ती ना जलाएं। अगरबत्ती जलने के बाद वो जो राख मिट्टी के अंदर गिरती है उसे गिरने से बचाइए क्योंकि उस राख की वजह से तुलसी जी खराब होने लगती है और उसकी मिट्टी पूरा ऑक्सीजन छोड़ देती है। हमारे यहाँ भी हम अगरबत्ती वगैरह यूज़ करते हैं पर हम तुलसी के कंटेनर के बाहर उसे लगाते हैं, वो ज़मीन पे गिरती है, तुलसी की मिट्टी के अंदर नहीं। अगर आप अपनी तुलसी को हमेशा बचाए रखना चाहते हैं, अगरबत्ती कभी भी कंटेनर के अंदर ना लगाएं। मिट्टी के अंदर उसकी राख नहीं गिरनी चाहिए। बाहर लगाइए, बाहर उसकी राख गिरने दीजिए, मिट्टी को ख़राब मत होने दीजिए। अगर मिट्टी ख़राब हुई तो तुलसी का पौधा भी सफ़र करेगा, वो भी ख़राब होने लगेगा, आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। ये बात बहुत ज़रूरी है। जो अक्सर सभी ये गलती करते हैं और उनकी तुलसी ख़राब होने लगती है और उन्हें ये पता नहीं चलता कि उसे हुआ क्या है। अब आगे बढ़ते हैं खाद के बारे में। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ। मैं सिंपली महीने में 1 या 2 बार कभी गोबर की खाद दे देती हूँ तुलसी में, या कभी वर्मी कंपोस्ट जो मेरे पास अवेलेबल होता है, कभी किचन वेस्ट कंपोस्ट। कुछ ना हो तो मैं सरसों की खली का लिक्विड बनाती हूँ, मैं तुलसी में भी वो देती हूँ क्योंकि तुलसी को कोई भी आप खाद दीजिए वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। ये लो मेंटेनेंस पौधा है। अगर आपने शुरुआत से इसकी ग्रोथ पर, पिंचिंग पर ध्यान दिया, सही मिट्टी बनाई, धूप सही दिखाई और इसके फूलों को डेवलप होने से पहले कट करके उसे बुशी होने दिया, ये पौधा बहुत अच्छा रिस्पांस देते हुए ग्रो करता है। आपको बस ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का, आपको तुलसी से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी दौरान बहुत, जैसे हम नॉर्मली सब्जियों में वगैरह बहुत 15 दिन में खाद देते हैं, तुलसी के पौधे के लिए ये दिक्कत नहीं है। आप महीने में 1 बार खाद दीजिए, उसी में वो हेल्दी रहता है और ग्रो करता है। बहुत ज़्यादा उसके पीछे खाद या बहुत ज़्यादा मिट्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुलसी बहुत इजीली ग्रो होने वाला पौधा है। अब मेरे यहाँ मैंने क्यों अलग अलग जगह पर तुलसी ग्रो की है, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ये चीज़ बताई थी। देखिए, तुलसी के पौधे बहुत सारे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, छोटी बड़ी सभी बीज, कभी चींटियाँ, काली चींटियाँ और छोटे छोटे कई सारे इंसेक्ट उनके फूलों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तुलसी के पौधे जहाँ लगे होते हैं आसपास मौजूद वेजिटेबल्स के प्लांट्स तक पॉलिनेटर इजीली पहुंच जाते हैं सिर्फ तुलसी के फूलों की वजह से। यही रीज़न है कि मैंने अपनी क्यारियों में अलग अलग जगह तुलसी के पौधे लगाए हैं। मैं उन्हें ग्रो करूँगी, बुशी करूँगी और जब उनमें फूल आने लगेंगे तब पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होंगे। तुलसी के पौधे की वजह से आसपास खराब इंसेक्ट नहीं आते। जी हाँ, तुलसी के पौधे की पत्तों की खुशबू की वजह से ये बुरे इंसेक्ट्स को दूर रखता है आपके गार्डन से। ये भी एक वजह है कि अगर आप वेजिटेबल गार्डनर हैं और वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, चाहे कंटेनर में चाहे ज़मीन में, बीच बीच में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइए। ये बहुत मदद करता है, आपकी एयर भी फ्रेश रखता है, पॉलिनेटर्स को बुलाता है और इंसेक्ट्स को दूर रखने में मदद करता है। अब मैं आपको जो मेरी क्यारी का हिस्सा दिखा रही हूँ जहाँ मैं तुलसी परमानेंटली ग्रो करती हूँ, इस हिस्से में आपको दिख रहा है अभी बहुत सारे वीड्स हो गए हैं।
बारिश शुरू हो गई है तो अब मैं ये सारे वीड्स हटा दूंगी। इसके बाद वहाँ पर एक लेयर मिट्टी और खाद का आएगा और मैं तुलसी के बीज वहाँ से गिराना शुरू कर दूंगी। बारिश अपना काम शुरू कर देगी, बीज जर्मिनेट होंगे और नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे पास लहलहाती हुई तुलसी ग्रो हो जाएगी। ये चीज़ मैं हर साल करती हूँ। मैं तुलसी को 1 से 1.5 साल तक रहने देती हूँ, उसके बाद उसे निकाल कर नए पौधे लगाती हूँ। आप पुराने पौधे की पिंचिंग करते हैं तो वो भी बिल्कुल ग्रो होने लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब सीज़न सपोर्ट करता है तो हम ताज़ा पौधे बीज से ग्रो करेंगे तो हमें हेल्दी पौधा मिलेगा। ये मेरा माइंडसेट है। इस वजह से मैं पुराने पौधे निकाल कर नए पौधे लगाती हूँ उसी जगह पर। बीमारियाँ भी आती हैं, जी हाँ, भले ये मेडिसिनल प्लांट है पर इस पर कुछ खास बीमारियाँ आती है। वो ठंड के दौरान आती है, गर्मियों से पहले आती है और ऐसा मतलब बारिश में भी होता है, पर कुछ रीज़न होते हैं। सबसे पहले अगर आपके तुलसी के पौधे पर कंटिन्यू बारिश हो रही है और बहुत दिनों से धूप नहीं निकली है तो उसके पत्ते जो है ना झड़ने लग जाएंगे। इस दौरान ब्लैक एपिड्स का अटैक होता है। अब अगर आप सचेत हैं, शुरुआत से ध्यान रखते हैं, जैसे हमारी आदत है हम नीम ऑयल का लिक्विड स्प्रे करते रहते हैं वीक में 15 दिन में एक बार। हम गौमूत्र से एक लिक्विड बनाती हूँ, मैं उसका स्प्रे करते रहती हूँ। मैं बायो एंजाइम का स्प्रे करती हूँ तो इंसेक्ट दूर रहते हैं। ये चीज़ें नहीं होंगी। पर अगर आप केयर नहीं ले रहे हैं पौधे की, तब ब्लैक एफिड अटैक करेंगे और फिर धीरे धीरे आपकी पूरी तुलसी के ऊपर काले काले छोटे छोटे कीड़े आ जाएंगे और फिर आपको तुलसी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में प्रूनिंग करना बेस्ट ऑप्शन होता है। बहुत ज़्यादा कीड़े आ गए हैं तुलसी पर, आप उसे प्रून कर दीजिए। जितने हो सके उतने ख़राब और बीमारी वाले कीड़ों वाले पत्ते हटा दीजिए। उसके बाद नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए ताकि कीड़े फिर ना आए। 2-3 बार करना पड़ेगा और धीरे धीरे आपकी तुलसी ठीक होगी। दूसरा डिजीज़ होता है पत्तों के ऊपर की सरफेस पर वाइट फंगस आ जाता है। ये बीमारी आती है सर्दियों से पहले, क्योंकि उस वक्त मौसम में ठंडक होती है और धूप कम हो जाती है, धूप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस नहीं होती, तो ये बीमारी होती है तुलसी पर उस वक्त। पर अगर आप शुरू से ही केयर ले रहे हैं पौधे की, नीम ऑयल का सॉल्यूशन डाल रहे हैं, अलग अलग पेस्टिसाइड घर पर ही बनाकर ऑर्गेनिक स्प्रे करते रहते हैं, पौधों का ध्यान रखते हैं, कीड़े नहीं होने देते, तो आपके पौधे पर ये बीमारियां नहीं आएगी। तुलसी पे कोई भी बीमारी तब आती है जब आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। या किसी भी पौधे के लिए ये कॉमन चीज़ है कि अगर आपने शुरू से उस पर होने वाली किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी पर कंसंट्रेट नहीं किया तो बीमारी आएगी और आपको परेशान होना पड़ेगा। शुरू से अलर्ट रहिए तो ना कोई बीमारी आएगी और ना आपको परेशान होना पड़ेगा और आपका गार्डन पौधे दोनों हेल्दी रहेंगे। जुलाई का महीना बहुत खास होता है तुलसी लगाने का। अभी 4-5 दिन बाद आप जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा, तो ये रिमाइंडर वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया है। मेरे टिप्स बहुत सिंपल है क्योंकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ। मैं पहले अलर्ट रहती हूँ ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो मेरे पौधे हेल्दी रहते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं, ये सब कुछ ऑर्गेनिकली ग्रो पौधे हैं। मैं नेचर के साथ चलती हूँ, नेचर में हर चीज़ का सॉल्यूशन है, बस आपको वो ध्यान रखकर करना आना चाहिए। ये है मेरा थीम गार्डनिंग का। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आप मेरे गार्डन वीडियोस की वजह से कभी भी गार्डनिंग में गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ऐसा आपको करने नहीं दूंगी। ये मेरा आपको कॉन्फिडेंटली चैलेंज है। जी हाँ, गार्डनिंग बहुत अच्छी चीज़ है, दिल से करिए, कुछ बातों का ध्यान रख के करिए, आपको ये बहुत सुकून और बहुत अच्छे एहसास देती है। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से मिलती हूँ एक खास वीडियो के साथ, तब तक लेती हूँ अलविदा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने कमेंट मुझसे साझा ज़रूर करेंगे। अगर तुलसी को लेकर कोई दिक्कत है तो बिंदास कमेंट करके पूछिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।